नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा पाने वाला इंदौर इन दिनों एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। यहाँ पीने के पानी के दूषित होने से दस्त और उल्टी की महामारी फैल गई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। अब तक इस बीमारी की चपेट में आकर कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। ये घटना इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि इंदौर पिछले 8 सालों से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना जाता रहा और अब सवाल यह है कि जिस शहर को स्वच्छता का मॉडल माना जाता है, वहां पीने का पानी इतना खतरनाक कैसे हो गया। इस पूरे मामले ने राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर बहस छेड़ दी है। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं प्रशासन अपनी सफाई में जांच रिपोर्ट और तकनीकी कारण गिना रहा है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल आम जनता का है, जिन्होंने अपनों को खोया, जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जानकारी के मुताबिक इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से इस महामारी की शुरुआत हुई। शुरुआत में लोगों को हल्की उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसे आम मौसमी बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी। सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई। जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने इसे सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जवाबदेही की मांग बताया और कहा कि साफ पानी कोई एहसान नहीं बल्कि लोगों का मौलिक अधिकार है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में डबल इंजन सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं अस्पतालों में बच्चों की जान जाने की खबरें और अब दूषित पानी से मौतें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब जब गरीब मरते हैं, केंद्र की सत्ता खामोश रहती है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि विपक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि क्या इस मामले में सिर्फ बयानबाजी होगी या सच में जिम्मेदारों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही लैब रिपोर्ट आई, प्रभावित इलाके की पानी सप्लाई बंद कर दी गई और वैकल्पिक व्यवस्था की गई। पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और नए मामलों में कमी आ रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर पहले ही शिकायतों पर ध्यान दिया गया होता तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। कई स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई दिनों से पानी से बदबू आ रही थी और उसका रंग भी ठीक नहीं था। इसके बावजूद सप्लाई जारी रही। ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं तो और क्या है। इंदौर को लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जाना गर्व की बात रही है, लेकिन ये घटना बताती है कि सिर्फ कचरा प्रबंधन और सफाई से ही शहर सुरक्षित नहीं बनता। पीने के पानी जैसे बुनियादी सुविधा पर जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्वच्छता सर्वेक्षणों में पानी की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। क्या रैंकिंग के पीछे की हकीकत पर भी उतनी ही गंभीरता से काम हो रहा है। इस महामारी ने आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके मन में डर है कि आगे क्या होगा। लोग अब सिर्फ इलाज नहीं बल्कि भरोसा चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। वे चाहते हैं कि पानी की सप्लाई सुरक्षित हो, सिस्टम पारदर्शी हो और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो। इंदौर की यह घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, यह इस मामले से साफ हो जाता है। पानी की पाइपलाइन, सीवर सिस्टम और नियमित जांच की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। स्वच्छ शहर का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सड़कें साफ हो, बल्कि सुरक्षित और शुद्ध पानी भी है। सवाल यह है कि क्या इस त्रासदी से सबक लिया जाएगा या कुछ समय बाद यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। यही सवाल आज हर इंदौर वासी के मन में है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।